और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है। महायुति की आंधी में महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पर ब्रेक लग चुका है और ये भी साबित हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति ही बाहुबली है। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी गठबंधन साथियों के साथ मैदान में उतरी, जिन लाभकारी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ा, उन मुद्दों पर मराठा मानुस ने दिल खोलकर वोट दिए और नतीजा ये कि इंडिया गठबंधन बहुत पीछे छूट गई। ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी ने इस बार राज्य में काफी प्रयोग किए और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक भी पहुंचाया। ऐसे में वो 3 फैक्टर अहम माने जा रहे हैं जिसके दम पर महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत हुई। योजनाओं का लाभ, महिलाओं का एक मुश्त वोट मिला और मराठा वोट बैंक में एकजुटता दिखी। परिणाम बताते हैं कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने बिल्कुल काम नहीं किया और नतीजा ये कि बीजेपी और सहयोगियों के सामने इंडिया गठबंधन के साथी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। महाराष्ट्र में बिल्कुल आपने सही कहा कि नंबर जो है वो आशा के विपरीत हैं। हमारी आशा और उम्मीद इससे बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम डिसअपॉइंटेड हैं। इस चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है और सबसे खराब हालत शरद पवार की है, जिसकी वजह से एनसीपी अजित पवार गुट ने अपना सिक्का जमाया और बता दिया कि पवार का पावर महायुति के पास है। और अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल है, महाराष्ट्र का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के हाथों में ही रहेगा या फिर देवेंद्र फडणवीस को ये जिम्मेदारी मिलेगी। इन सवालों के बीच में महाराष्ट्र का माहौल बदला बदला नजर आ रहा है, क्योंकि महायुति की जीत के तुरंत बाद सड़कों पर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री दिखाया गया। और जब फडणवीस और शिंदे से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने साफ साफ जवाब की जगह मामले को टाल दिया और बताया अगला सीएम कौन होगा ये मिलकर तय किया जाएगा। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सीएम फेस पर सवाल इसलिए भी उठने लगे क्योंकि महायुति गठबंधन में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है और बीजेपी को सहयोगियों के मुकाबले सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन और किस पार्टी का होगा, अब सबकी नजर इस पर जा टिकी है। जी न्यूज़।